बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने वो कहते हैं ना अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और इस्लामाबाद में अब की बार कुछ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हां, जो अभी तक हमें नजर आ रहा है, अब तहरीक इंसाफ के अंदर दो पैनल हैं। एक पैनल है रिश्तेदारों का और दूसरा पैनल है जो मौजूदा सेटअप है उसमें मौजूद ओहदेदारों का, और उनके अंदर फिर जंग है। ये हम बात करेंगे, क्या ये ग्रुप बंदी तहरीक इंसाफ को इस काबिल बनाएगी कि वो 24 नवंबर को ऐसा पावर शो करें जैसा वो एक बार फिर कहते हैं ना ऐलान कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये जानता हूं कि तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी सेंस में कोई फुकदान नहीं है। वो चाहें तो उनको उनकी एक कॉल पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कहीं भी पहुंच सकती है, पर अगर उन्हें कहीं फुकदान है तो वो पार्टी की सेंस में है, अगर उन्हें कहीं फुकदान है तो वो लीडरशिप की सेंस में। नो डाउट उनका लीडर मेन जो है इमरान खान तो जेल में है। सो बाकी लोग जो है वो पार्टी को या अपने ओहदों को या जगहों को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं या किस तरह यूज कर रहे हैं, और वो दोनों साइडों पे, यानी कि आप कहें ना दोनों अतराफ में बैटिंग करने भी आ जाते हैं, बॉलिंग करने भी आ जाते हैं, और वो दोनों साइडों पर अपने आप को कहीं ना कहीं काउंट करवाना चाहते हैं। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स में हमें बुशरा बीबी जो कि जेल से जब रिहा हुई हैं तो उस वक्त तो हमें ये कहा जा रहा था कि शायद वो सियासत में नहीं आएंगी, हर तरफ से यही बात हुई, और फिर वो सियासत के अंदर मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। उनकी एक जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो लीक के बाद कुछ चीजें तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर उनको ये लगता है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप एक दफ्तर जिसमें 3-4 लोग आपको लगता हो कि ये सबसे अच्छे आपके दोस्त हैं, उनमें कोई बात करें वो लीक हो जाती है, तो आप 500-600 के क्राउड में कोई गुफ्तगू बुशरा बीबी कर रही है और उनको ये लगे कि ये ऑडियो उनकी लीक नहीं होगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको ये मान लेना चाहिए कि अगर वो सियासत में मुतारिक होंगी तो फिर उन्हें खुल के आना चाहिए। पहली तो बात मैं ये कहूंगा। दूसरा, बुशरा बीबी की जो बातें आई, जिस तरह ये पार्टी टिकट की बातें हो रही हैं कि जी जो परफॉर्म करेगा उसको चीजें मिलेंगी, जो नहीं करेगा नहीं मिलेंगी, ये बातें आने से क्या ये बातें गलत हैं? ठीक है, मुझे यूं लगता है कि ये बातें किसी हद तक ठीक हैं। क्यों? अगर आप किसी भी जगह पर परफॉर्मेंस बेस्ड काम करते हैं तो आप तरक्की देंगे, आप किसी को इंक्रीमेंट देंगे। इवन आप गवर्नमेंट की बात कर लें, गवर्नमेंट में आप कहेंगे ना कि जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ज्यादा प्रिविलेज है, उसके लिए ज्यादा सहूलियात है। सो ये बातों से मुझे एतराज नहीं। मुझे बुशरा बीबी के इस अंदाज पर एतराज है कि अगर उन्हें पॉलिटिक्स करनी है तो खुल के सामने आए। क्यों ये बात की जा रही है कि पहले कि बुशरा बीबी जी पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, फिर करेंगी, फिर नहीं करेंगी, और फिर जो खान साहब की जो हमशीरा, तीनों हमशीरा जो है वो भी एक्टर नजर आई हमें, जिस तरह अलीमा बीबी और दूसरी उनकी हमशीरा दो के साथ उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने भी यही लाइन अडॉप्ट की कि हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। तो ये तो एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ में खान साहब के रिश्तेदारों का, जो अब 24 नवंबर के इस प्रोटेस्ट के लिए ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है, प्रो एक्टिव नजर आ रहा है, और प्रो एक्टिव भी मीडिया पर नजर आ रहा है। अब ये ग्रुप जो 24 नवंबर रहेगा उसको क्या करेगा, उससे पहले क्या करेगा, क्या ये गिरफ्तार हो सकता है, होगा तो किस तरह होगा, और पहले इनकी गिरफ्तारी जब हुई थी उसके बाद इनकी रिहाई कैसे हुई थी, ये कहानी अपनी जगह। अब दूसरा ग्रुप है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर आपको कौन से करेक्टर एक्टिव नजर आएंगे? एज यूजुअल अली अमीन गंडापुर साहब वो जो है वो एक्टिव हुए हैं, और उसके साथ अब हम देख लें कि शेर अफजल मरवत साहब की भी कोई लाइन और लेंथ, कोई जो कहे ना बॉलिंग, वो ज्यादा फास्ट दिखा रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। और तीसरे शेख वकास अकरम साहब जो कि पंजाब झांग से हैं, और अब वो तहरीक इंसाफ में हमें कुछ 4-5-6 महीने से जब से उन्हें एक नया ओहदा मिला उसके बाद हमें ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और चौथा सलमान अकरम राजा साहब, ये वो शख्स हैं जो हार्ड लाइनर हैं, जो आप कहें कि जो हमेशा से ही हार्ड लाइनर रहे हैं, जो ज्यादा हार्ड बात करते हैं। सो ये एक तबका है जिसमें अब फिर शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी वो जो है वो फिर वही दोनों साइडों पर वो बैटिंग करने आ जाते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना रेलू कट्टा, वो उस अंदाज में हो जाते हैं। शेख वकास अकरम साहब जो है उनके भी बहुत सारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो गवर्नमेंट से वाबस्ता हैं। आप अगर झंग में जाएं तो उनकी ट्रांसपोर्ट से लेके कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट से वाबस्ता है। सो शेख वकास अकरम साहब क्या इस प्रोटेस्ट के अंदर बहुत एक्टिव नजर आएंगे या बाबा 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 यही करते रहेंगे? सो ये बहुत अहम सवाल है। और सलमान अकरम राजा, उनका अंदाज
अंदाज धीमा है, लेकिन वो बात जो है वो लीगल अंदाज में या वो जो हार्ड लाइनर सेंस है उसकी करते हैं। सो 24 नवंबर के इस जलसे के अंदर ये दो ग्रुप्स हैं, एक रिश्तेदारों का ग्रुप है, एक ओहदेदारों का ग्रुप है। अच्छा, इनमें फिर डिवाइड है। रिश्तेदारों के ग्रुप में हर किसी को पता है कि बुशरा बीबी और उनकी जो खान साहब की हमशीरा हैं, उनके दरमियान कोई इतने अच्छे मिसाली ताल्लुकात नहीं है, और फिर वहां पर फिर डिवाइड की साइंस आएगी। और दूसरी तरफ जो ग्रुप है उनमें भी आप देखें कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब का ग्रुप होता है वो जी कहते हैं अलहदा, KPK का ग्रुप अलहदा है। सो उनमें भी हमें कहीं ना कहीं डिवाइड एंड का सेंस नजर आएगा। 24 नवंबर का जलसा, अब जैसे सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं कि 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठे होंगे वो एक दिन का शो नहीं है। इसका यह मतलब है कि वो ये इरादा रखते हैं कि वो धरना दें, लेकिन हमें ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आते बड़े ही मौला जट वाले स्टाइल में, लेकिन जब वो आते हैं फिर वो गायब भी हो जाते हैं, फिर वो 2-2 दिनों बाद कहीं से KPK से पता नहीं रास्ते भी भूल जाते हैं, वो फिर बरामद हो जाते हैं, फिर वो KPK असेंबली में पहुंच जाते हैं। सो क्या कहानी होगी इस 24 नवंबर के जलसे में, ये बहुत अहम है। और इस जलसे के लिए अब आपने तमाम कॉर्नर, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी स्टाइल है कि रिश्तेदार हमेशा आते हैं, आप किसी को भी देख लें, हर पॉलिटिकल पार्टी में रिश्तेदारी जो है वो पहली प्रायोरिटी जो है, लीडर के बहन भाई बीवी, ये सब जो है वो एक पाकिस्तान का या जनूबी एशिया का स्टाइल है लीडरशिप का कि वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। और उस रिश्तेदारी सेंस में अब की बार आपको जो एहलिया है खान साहब की, बुशरा बीबी वो भी और उनकी हमशीरा वो भी, दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं। सो अब ये एक्टिविटी किस लेवल की होगी ये भी 24 नवंबर का जलसा साबित करेगा। और दूसरी चीज जो अहम है कि पार्टी के अंदर भी अब दोनों ग्रुप, KPK का ग्रुप और पंजाब का ग्रुप, ये दोनों मुतारिक है। और वो लोग जो थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमाद अजहर जैसे करेक्टर जो हैं, जिनके ऊपर पर्चे भी बड़े हुए हैं, इश्तिहारी भी हुए हैं, अचानक से वो पेयर होते हैं, हवा 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 करते हैं और मोटरसाइकिल पे आते हैं और बड़े ही वो कहते हैं ना हीरोइक अंदाज में आकर वो फिर गायब हो जाते हैं, उनको पकड़ता भी कोई नहीं। तो समझ तो सबको आती है ना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। सो वो करेक्टर अब थोड़े से माइनस हुए हैं। अब क्या पंजाब के अंदर से लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी, यह सवाल अहम है। और देखिए यहां पर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स फिर हैं। पंजाब के अंदर नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनको मोबिलाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको वहां पर पहुंचाना इस्लामाबाद, ये अब क़यादत का काम है, लीडरशिप का काम है। अब यहां पर लीडरशिप पहले हमाद अदर जैसे कर रहे थे, जो कहीं पे भी जमघट्टा इकट्ठा होता था वहां पर आते थे, तस्वीरें बनाते थे, सेल्फियां बनाते थे, टिकटॉक बनाते थे और उसको डाल देते थे, और फिर वो शो करते थे कि दे वर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और उसका प्रैक्टिकल हमने देखा, बिल्कुल मैंने खुद देखा कि जो भी इस्लामाबाद में जलसे हुए उसके लिए पंजाब से उस तादाद में लोग तो जा ही नहीं सके जिस तादाद में पंजाब की आबादी है, जिस तरह, और जिस तरह पंजाब में PTI का वोट बैंक है। KPK से क्योंकि सूबाई हुकूमत उनके पास है, लोगों को निकालना कोई इशू नहीं, उनको मोबिलाइज करना कोई इशू नहीं, उनको फैसिलिटेट करना कोई इशू नहीं। लेकिन जब वो लोग निकल आते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं, तो उनको इस्लामाबाद पहुंचा के फिर वो कहते हैं ना उनका सौदा हो जाता है। सो क्या ये सौदा इस दफा शेर अफजल मरवत साहब और गंडापुर साहब फिर किसी कहानी के तहत करेंगे? और ये दोनों अवामिल, अगर KPK से आने वाले लोग उसी तरह वो मोबिलाइज हो जाते हैं, उनको फैसिलिटेट हो जाते हैं, वो इस्लामाबाद आते हैं और पंजाब की क़यादत, पंजाब में से लोगों की बड़ी तादाद को लेकर इस्लामाबाद पहुंचती है, तो फिर मुश्किल वक्त होगा हुकूमत के लिए, नो डाउट मुश्किल वक्त होगा अगर ये ईमानदारी से इस अंदाज में करें। और फिर उनको मुज़ाकरात पर भी आना पड़ेगा। और इस सारे मामले के पीछे आपको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, और वो है जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, और वो भी एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, क्योंकि सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही, एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है। मुझे यूं लगता है कि नजरियाती तौर पर तो ये बात ठीक नहीं है, सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रियलिटी सेंस में, हकीकत पसंदाना तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत बनती है वो एस्टैब्लिशमेंट से ही बनती है। वही चाहेंगे जो होगा, वही चाहेंगे जो नहीं होगा, इसी हकीकत को मानते हुए बात उन्हीं से बनती है। सो 24 नवंबर का ये जलसा अगर कामयाब होता है, एक बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करके वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों चैप्टर, KPK के और पंजाब के, वहां पर पहुंचते हैं, और उस जलसे में खान साहब के जो रिश्तेदार ग्रुप है, जिनमें उनकी एहलिया शामिल है, जिनमें उनकी बहनें शामिल है, वो भी किसी आपसी इंतशार लड़ाई का शिकार नहीं होते, देन देयर वुड बी अ गुड चांस
टू डिबेट और डायलॉग विद एस्टैब्लिशमेंट। और जब आपके पास आपके कोई पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप शो कर रहे होते हैं कि यार आपसे बात होनी चाहिए, तभी आपसे बात होती है। सो अगर 24 नवंबर का जलसा इस अंदाज में कामयाब हुआ कि दोनों चैप्टर केपीके और पंजाब रिश्तेदार ये सारे मिलकर एक अच्छा क्राउड, एक अच्छे तादाद में लोगों को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद पहुंचाते हैं और वहां पर ये फिर मुज़ाकरात की कोई बात होती है तो वो वैल्यूएबल होगी। और अगर इन्होंने बिल्कुल जिस तरह पहले किया है पुराने जलसों में, ट्रैक रिकॉर्ड में, कि ये केपीके वाले अगर आते हैं और आकर फिर इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में उनको जो है फिर समझ नहीं आती हमने करना क्या है, और पता चलता है कि जी गंडापुर साहब तो उधर से निकल गए, फलाना इधर से निकल गया, और फिर वहां पर वो बेचारे पर्चे उन पे हो रहे होते हैं, सरकारी मुलाजिम पकड़े जा रहे होते हैं, फिर वो जमानतें करवा रहे होते हैं, और फिर कहानी सोन वो रहा। और अगर पंजाब में भी यही हमाद अजहर वाला स्टाइल रहा कि आप देखें लिबर्टी में 500-700 बंदा इकट्ठा हो गया, आप अचानक से बाइक पे आए, नुमाया हो, वीडियोस बनाए, ये रहा, तो फिर इस पोजीशन में, और साथ साथ खान साहब की अगर फैमिली के हम जिस तरह सुनते रहे कि उनकी अहलिया और उनकी बहनों की मामलात खराब होते हैं, अगर ये रहा तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई जो है वो किसी अच्छी पोजीशन पर डायलॉग्स की नहीं होगी एस्टैब्लिशमेंट से। और अगर उनको ये उम्मीद है कि इन डायलॉग से खान साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होगी। और क्यों एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी चाहेगा जब उनको ये नजर आए कि ये आपस में लड़ रहे हैं वो इनसे बातचीत करें। 24 नवंबर का जलसा इसलिए है मैं कि अगर इसमें पावर शो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सो डायलॉग्स की बात होगी, इफेक्टिव डायलॉग्स की बात होगी, और अगर वो होते हैं तो फिर खान साहब की रिहाई की भी बात होगी। शुक्रिया।